बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुरम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम पीएचडी की क्लास 40 में अकाउंट्स पेबल, वेंडर्स एंड परचेजेस रिपोर्ट देखना सीखेंगे। इन रिपोर्ट्स को किस तरह डिस्प्ले किया जाता है पीएचडी में, वो तमाम चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इन रिपोर्ट्स को पीएचडी में किस तरह से देखा जाता है। पीएचडी हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में। अकाउंट्स रिसीवेबल पे आपने पहले तमाम रिपोर्ट्स को देखा था। आज हम देखेंगे अकाउंट्स पेएबल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपके पास अकाउंट्स पेएबल। इसमें देखें सबसे पहले आपके पास वेंडर रिपोर्ट है। इसमें से वेंडर की इंफॉर्मेशन विद ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल, या ईयर चेंज करते हैं, तो अभी हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर नहीं हुई हुई तो नहीं दिखा रहा। इसके बाद एजेस पेएबल, यानी कि ये वो रिपोर्ट होती हैं जो हमारी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस होती हैं, वो हमने कब पे करनी है या ड्यू डेट हमारी गुजर चुकी है, वो सारी चीज़ें हमें इस रिपोर्ट में पता चल जाती हैं। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये आपको बता रहा है कि अभी ये ड्यू डेट के अंदर अंदर ही पेमेंट आपके पास मौजूद है। ठीक है, इस कस्टमर ने आपको जो पेमेंट देनी है अभी ये इसी के अंदर है और अमाउंट ड्यू 2000 है। ये पूरी डिटेल आपको बता रहा है और आपके कस्टमर नहीं, वेंडर, आपके वेंडर का नाम, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है। पेबल यानी कि जो हमने अपने वेंडर से ख़रीदा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद कैश डिसबर्समेंट जर्नल, पेमेंट्स डिस्प्ले इन जनरल फॉर्मेट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट की तरह ये आपको पेमेंट शो करा देगा। किस किस वेंडर से आपने क्या क्या सामान परचेज़ करा है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाएंगी यहाँ पर। और अगर आप डेट रेंज चेंज करना चाहते हैं तो सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमने पिछली वीडियोस में देखे थे। यहाँ से आप उनके ईयर्स और जो भी आपकी डेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये उसी मंथ की आपको रिपोर्ट शो करा देगा। कैश रिक्वायरमेंट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कैश रिक्वायरमेंट्स से मुराद ये है कि जितनी भी इनवाइस ड्यू हुई होती हैं और वो हमें कितना पे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता है। ठीक है, इसके बाद चेक रजिस्टर, जो आपने चेक दिए हुए होते हैं अपने वेंडर को, वो चेक यहाँ पे आ रहे होते हैं किस किस अकाउंट से दिए हैं, कौन सा कैश अकाउंट था जिससे आपने अपने वेंडर को पेमेंट करी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रजिस्टर, अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास पीएचडी में कोई एंट्री हमने नहीं करी। आइटम परचेज फ्रॉम वेंडर, क्वांटिटी और अमाउंट दिखाएगा आपको। क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास वेंडर का नाम आ रहा है, आइटम का नेम आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, यूनिट मेजरमेंट आ रहा है और उसकी अमाउंट आ रही है और कितना कितना आपने ख़रीदा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं वेंडर के साथ। ठीक है, इसके बाद है आपके पास परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में आपके पास डिस्प्ले होता है जनरल फॉर्मेट में, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के साथ आपको एंट्रियां शो हो रही होती हैं। तो जिस तरीके से आपने रिसीवेबल में रिपोर्ट्स देखी थी, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें से जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पीएचडी के अंदर अकाउंट्स पेएबल की भी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में होती हैं। जो आपको रिपोर्ट सही लगे वो आप अपने प्रिंट आउट ले सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर जनरल, इसमें आपको ऑर्डर परचेज़ ऑर्डर के डिस्प्ले करेगा और डेबिट और क्रेडिट के साथ शो करेगा। तो ये देख लिए, ये परचेज़ ऑर्डर नंबर आ रहा है जो आपने अपने वेंडर को दिया था। ये आपके तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हेड आ रहे हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा है। परचेज़ ऑर्डर रजिस्टर, डबल क्लिक करें, आपने इसमें लमसम दिखा रहा है कि आपने इस तारीख को ये ऑर्डर किया, इस तारीख को रिसीव किया आपने, और ये सारी चीज़ें आपके पास लमसम बता रहा है कि इस तारीख को इतने का सामान ख़रीदा इस वेंडर से, इस तारीख को इतना सामान ख़रीदा, इस तारीख को इतना सामान ख़रीदा। परचेज़ ऑर्डर रिपोर्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास
जो परचेज़ ऑर्डर आपके पास बैलेंस में होते हैं, यानी कि अभी वो परचेज़ ऑर्डर पे हमने आगे प्रोसेसिंग नहीं की हुई होती, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होता है ये, ठीक है। अच्छा, वेंडर इंश्योरेंस रिपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी अभी हमने कोई नहीं बनाई तो इस वजह से ये रिपोर्ट ब्लैंक आएगी। ये वेंडर का लेजर है, लेजर में ये आपको वेंडर की आईडी बता रहा है, डेट बता रहा है, ट्रांसैक्शन बता रहा है, टाइप ऑफ ट्रांसैक्शन बता रहा है, आपको पेड बता रहा है। ये सारी कोड वर्क मैंने पिछली रिपोर्ट्स में आपको बताए थे, मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और ये बैलेंस, ये तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद है वेंडर लिस्ट। ये आपके पास वेंडर लिस्ट है, जो जो वेंडर ऐड कराते जाएंगे वो सारी लिस्ट आपकी मेंटेन होती रहेगी। मैनेजमेंट डिटेल में आपके पास सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। कितना पे कर दिया है, कितने डेज में करा है, वो सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट डिटेल के अंदर बताएगा। टर्म्स एंड कंडीशन हमारा क्या उसके साथ डिसाइड हुआ है, हमारा और वेंडर का, तो वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेंडर मास्टर फाइल इसमें क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपके पास सारी वही ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपके डीलिंग होते हुए आपकी जो भी बातचीत हुई थी आपके अपने वेंडर से, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ शो करा देगा। वेंडर ट्रांसैक्शन हिस्ट्री पर अगर क्लिक करें तो ये इसकी ट्रांसैक्शन हिस्ट्री है। ये इनवाइस दी थी उसने, हमने ये पेमेंट कर दी, इनवाइस की बेस पर ये पेमेंट करी है, ये सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। तो ये आपके पास अकाउंट्स पेबल का पूरा सेक्शन है। यहाँ से आप अपने जितने भी वेंडर्स या परचेजेस जो भी करते हैं उन तमाम की रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।